नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। अयोध्या में एक अवयस्क कन्या के साथ समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान द्वारा 2.5 माह तक दुष्कर्म किए जाने तथा उसका वीडियो बनाकर उससे ब्लैकमेल किए जाने के बाद इस घटना का पर्दाफाश होने पर जहां एक तरफ आरोपी के खिलाफ राज्य सरकार और प्रशासन कार्रवाई करने में व्यस्त है, वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद आरोपी को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। रविवार को भाजपा और बसपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने गया। निर्जलता की सीमा पार कर चुके नेता जब इस जघन्य अपराध पर भी राजनीति करते हैं तो लगता है कि मानवता मर तो नहीं गई। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में बाबूराम निषाद, संगीता बलवंत बिंद और पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह कश्यप शामिल थे। वहीं बसपा के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विश्वनाथ पाल ने किया। दोनों पार्टियों के नेता अलग अलग जाकर पीड़ित परिवार से मिले और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात भी कही। इनके विपरीत सपा नेताओं ने अजीबोगरीब मांग करके सभी को चौंका दिया। जब से मोहित खान का नाम इस मामले में सामने आया है, तभी से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं कि पीड़िता किशोरी और आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। समाजवादी पार्टी के सारे बड़े नेता अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर आधारहीन बात यानी कि बकवास कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो अच्छी तरह जानते हैं कि डीएनए टेस्ट करवाना मुख्यमंत्री या सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके लिए सिर्फ न्यायपालिका यानी कोर्ट आदेश दे सकता है। इसलिए वे डीएनए टेस्ट की बात करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर पलटवार करते हुए कहा है कि सपा सुप्रीमो ये बताएं कि उनके शासनकाल में दुष्कर्म के कितने आरोपियों का डीएनए टेस्ट करवाया गया था। मायावती ने इस मामले में योगी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन भी किया है। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश को अति पिछड़े वर्ग की अपेक्षा मुस्लिम वोटों की ज्यादा चिंता है? असल में गलती अखिलेश की नहीं है, ये सपा का चरित्र दोष है। अखिलेश के पिता भी जब समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते थे तो उन्होंने दुराचार पर टिप्पणी की थी कि मैं लड़के हैं, गलती हो जाती है। हैरानी की बात है कि राजनेता अपने लिए कोई लक्ष्मण रेखा निर्धारित नहीं करते, ये तय नहीं कर पाते कि समाज पर उनके किसी भी बयान का क्या असर होगा। ये सच है कि मोहित खान जिस समाज से संबंध रखता है उसे खुश व आकर्षित करने के लिए ही अखिलेश यादव ने आरोपी और पीड़िता के डीएनए टेस्ट की बात की। अन्यथा बात तो उन्हें भी है कि अपराधी के प्रति इस तरह की ऊटपटांग बातें करने की जरूरत थी ही नहीं। अपराध तो हुआ है। अब पीड़िता और आरोपी की जाति या धर्म की राजनीति करने से न्याय किसी को नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि आरोपी खुद भी सपा नेता हैं और फैजाबाद लोकसभा सीट के सांसद अवधेश प्रसाद का अत्यंत करीबी हैं। यही वजह है कि सपा सुप्रीमो और सांसद अवधेश प्रसाद दोनों से बचाने में जुटे हुए हैं। इस घटना ने अखिलेश यादव के पीडीए की पोल भी खोल दी है। उन्होंने ए यानी मुस्लिम आरोपी को बचाने के लिए पी यानी पिछड़े को दांव पर लगा दिया। दुष्कर्म से संबंधित कानून बहुत कठोर बना है। पुलिस उपायुक्त धाराएं लगाकर मामले को अदालत में ले जाएंगी तो जो भी उचित होगा अदालत करेगी। अखिलेश की छटपटाहट का मुख्य कारण है कि आरोपी मुस्लिम है जो उनके राजनीतिक समीकरण में फिट बैठ रहा है, जबकि पीड़िता पिछड़े वर्ग से है जिसका समर्थन पाने के लिए अखिलेश कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि इस विभत्स कांड के बाद न तो अखिलेश अयोध्या जाकर पीड़िता से मिले हैं और न ही आरोपी के दुष्कर्म पर गुनाहगारों के खिलाफ जुबान खोली है। वो तो मात्र ये साबित करने में जुटे हैं कि किसी न किसी तरह आरोपी के बारे में ये मंतव्य सुनिश्चित कर दिया जाए कि मुस्लिम होने के नाते मोहित को आरोपी बना दिया गया। अखिलेश की राजनीति का ये सीधा हिसाब है कि यदि कोई मुसलमान है तो वो भाजपा विरोधी है और वो कोई अपराध करता है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई बहुत संभल कर करनी चाहिए, अन्यथा समाज में तनाव बढ़ने की आशंका होती है। दूसरी तरफ योगी सरकार को इस बात की कोई परवाह ही नहीं कि आरोपी किस जाति या धर्म का है। उसकी जाति या धर्म को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अवैध जमीन पर बैकरी बनाए हुए था आरोपी मोहित, बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। वैसे भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लूट खसोट, अपहरण, फिरौती, दुष्कर्म, हत्या और डकैती जैसे जघन्य अपराधों के लिए पहले से ही बदनाम है। चुनावों में सपा के खिलाफ ये अहम मुद्दा बनता है। यदि इसी तरह मोहित खान जैसे आरोपियों को बचाने के लिए अखिलेश यादव बकवासबाजी करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर फिर जनता ये मान लेगी कि सपा में अपराधियों को संरक्षण देना परंपरा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।